वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का यूनिट 1 जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपल शब्दों में कहेंगे क्या होती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, कि ऐसा कुछ भी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी आप एक सिंपल डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से मेज़र कर सकते हो उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल का क्या मतलब हुआ, अगर हम इसे अलग अलग देखें, समथिंग रियल दैट यू कैन फील और मेज़र। समथिंग रियल कि ऐसा कुछ भी जिसको हम फील और मेज़र कर सकते हैं, उसका मतलब हो गया फिजिकल। और क्वांटिटी क्या हो गया, हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज़, कि कोई चीज़ हमारे पास कितनी है, तो ये हो गई उसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब हम कोई चीज़ दुकान से लेके आए या कोई चीनी, जो हम मान लेते हैं कि कोई हम मैगी के पैकेट लेके आए। अब मैं बोलूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में मैगी ली, तो आप बोलोगे कि मैंने 3 पैकेट लिए। तो ये क्या हो गई, उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है टाइम ऑफ एन इवेंट। या आप सीधा बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी, जो टाइम जो है वो भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ। ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है, कितने टाइम पे जाना है, 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास कोई बॉडी है, राइट, तो उसका मास, ठीक है, तो जब हम उसका मास निकालेंगे तो ये भी क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। करंट, करंट कितना है, ये भी क्या हुई, एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटी के, कि करंट को क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अब उसकी लेंथ कितनी है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हुए, फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम सिंपल शब्दों में कहें, अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और उसके अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप सिंपल बोलो टाइम, मास, करंट और लेंथ, राइट। और इसके और भी एग्जाम्पल होंगे जो हम आगे देखेंगे। अब बात आई फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें पता चल गया कि टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब उसको, जो टाइम है उसको मेज़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स, राइट। कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स क्या होते हैं, आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है, आपको याद हो ही जाएगी, ए स्टैंडर्ड वे टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड वे क्या हुआ, कि तय किया हुआ तरीका, कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो एक तरीका तय किया गया है उसको बोलते हैं यूनिट्स। सिंपल सी बात है, ए स्टैंडर्ड वे टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो इसका आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि वर्ड्स और ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली, कि ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जस्ट सिंबल्स को लिख सकते हो आप किसके लिए, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकली। वो हम आगे देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फर्स्ट वाला लिख लो, ए स्टैंडर्ड वे टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो आगे हम देखते हैं कि यूनिट्स को जो है वो क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला किया गया है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स विच आर अज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। कि हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं कि जिनको हमने एक बार अज्यूम कर लिया, ठीक है, एक बार अज्यूम कर लिया और उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, जो हमने मान लिया हम आगे तक वही लेके जाएंगे, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अगर आप ये नहीं लिखने चाहते तो आप ये भी कर सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स are the basic and independent units of measurement which can be derived from other units। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये सिंपल है बिल्कुल, कि यूनिट्स विच आर अज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब इसकी आपको नाम से पता चल रहा है कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट्स विच आर नॉट फंडामेंटल, कि क्या है, जो पहले से तय नहीं किए गए हैं, एंड ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने बोला कि हमने फंडामेंटल यूनिट्स मान लिए एक बार, ठीक है, अब उसी फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके जो हम दूसरे यूनिट्स को ड्राइव करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स।
राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स का हमको पता चल गया। फंडामेंटल यूनिट्स हमने बोला कि हमने इसको पहले से ही मान लिया है, और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं कि हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके क्या करते हैं, दूसरे यूनिट्स को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अब आगे करने से पहले फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको दो ही करवा रही हूँ। सबसे पहले एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इंटरनेशनली फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम। ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स की पहले से तय किया हुआ है, क्या है कि पहले से ही पूरे इंटरनेशनली, कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। एसआई यूनिट सिंपल है बिल्कुल। और सीजीएस सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सिस्टम। इसको हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। अब आगे करते हैं, हम फंडामेंटल यूनिट्स पे चलते हैं। इसको पूरी तरह हम अच्छे से समझेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे करनी है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आपने ये याद रखना है। अगर आपने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद रख लिए तो आगे आप जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यूनिट लिखेंगे और फिर इसके सिंबल, ये वाले आपने याद रखने हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम लेते हैं मास। मास आपको पता है, तो मास का यूनिट होंगे वो क्या होता है, किलोग्राम। और इसका सिंबल आपको पता है के जी, राइट। और सेकेंड लेंथ, लेंथ को किस में मापते हो आप, मीटर में। और इसका ये सिंबल है एम, स्मॉल एम। थर्ड टाइम, हमने बोला था ना कि टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में और इसको लिखते हैं स्मॉल एस। फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को करते हैं केल्विन, के। आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सी डी। आगे है इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम करते हैं एम्पेयर में, और ये आ गया कैपिटल ए। और 7 है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको लिखते हैं मोल, ये इसका सिंबल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आप ना इसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपने ऐसे ही याद रखना है जैसे ये हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले आपने इसको याद रखना है कि मास को क्या बोलते हैं, केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, मोल। अब आगे करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स आपको पता है क्या होते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स से हम ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं, कि ड्राइव करते हैं दूसरे यूनिट्स को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर से और टाइम को सेकंड से। जब ये आएगा तो ये आएगा मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, आप ऐसे लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब
एरिया, एरिया क्या होता है, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये आ गए इसके यूनिट्स। ऐसे ही हम किसी भी के भी यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे ले लेते हैं हम वेलोसिटी, वेलोसिटी का यही आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम निकल लिया। फोर्थ है फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन